Good morning, students. Today I am going to explain worksheet number 4 that you got on 13th July. The worksheet is based on the concept of irrational number, their addition, multiplication and subtraction. So first of all हमें ये देखना है कि क्या हम जानते हैं कि किस तरीके से स्क्वायर रूट वाले नंबर्स या इर्रेशनल नंबर्स को प्लस और माइनस किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि 4 + 3 = 7, ये सब जानते हैं। ओके, तो क्या आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 क्या होगा? नो, आप लोग नहीं जानते। शायद कुछ बच्चे जानते भी होंगे कि इसमें कोई से इन दोनों को हम प्लस नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहेंगे कि जैसे 2 एप्पल प्लस 3 एप्पल क्या होता है? 5 एप्पल। अब इसको हम सिंबल्स में बात करेंगे। 3 सेब प्लस 5 सेब कितने होंगे? 8 सेब हो जाएंगे। लेकिन अगर 3 सेब हैं और 5 केले हैं तो क्या होगा? क्या हम इनको 8 सेब या 8 केले बोल सकते हैं? नहीं। अगर 3 सेब हैं और 5 केले हैं तो इनको जोड़ा नहीं जा सकता है। इसी प्रकार अगर √3 को हम सेब मान लें और √5 को हम केला मान लें, क्योंकि ये अलग अलग हैं, तो इनको जोड़ा नहीं जा सकता है। जब तक इस रूट के अंदर जो वैल्यू है वो सेम नहीं होगी, जब तक इनको जोड़ा नहीं जा सकता है। वर्गमूल के अंदर अगर हमारा मान, जो ये वर्गमूल 3 और वर्गमूल 5 है, इसके अंदर अगर हमारा मान सेम नहीं होगा तो इनको जोड़ा नहीं जा सकता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2√3 प्लस 5√3। अब क्योंकि ये √2 सेम है तो हम 2 + 5 7, अगर इसको केले माने तो 2 केले जमा 5 सेब, तो कितने हो जाएंगे? 2 केले और 5 केले कितने हुए? 7 केले। तो हम इसको 7√3 लिख सकते हैं। तो वर्कशीट में भी आपको इसी तरीके से आपकी सिंपल भाषा में एक वार्तालाप के तौर पर, एक डिस्कशन के तौर पर समझाया गया है कि किस तरीके से हम वर्गमूल वाली संख्याओं को जोड़ते हैं। तो हम आ जाते हैं इसमें। हमें जमा और घटा के सवाल जो हैं, प्लस और माइनस के सम्स जो हैं वो लिए गए हैं। तो अगर हम इसी में माइनस ले लेते हैं, 5√7 माइनस 3√7, तो आप बता सकते हैं क्या आंसर आएगा? we'll get 2√7 because √7 is a common, like सेब, केले और कोई भी एक इसको वेरिएबल हम मान सकते हैं, ये कॉमन रहेगा। उसका 5 में से 3 को हम माइनस करें। अब अगर मैं लिखती हूँ यहाँ 5√11 माइनस √11। अब यहाँ तो ये कॉमन हो गया तो ये √11 आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या है? जब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है? 1 है। तो 5 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो 4√11 आ जाएगा। अगर हम उल्टा ले लें, √2 माइनस 3√2, बताइए क्या आंसर आएगा? यहाँ पर 1 है तो आंसर आएगा √2। अब 1 में से जब हम 3 माइनस करते हैं, छोटी संख्या में से जब हम बड़ी संख्या को माइनस करते हैं, तो हमारे को वही संख्या मिलती है। 3 में से 1 गया 2, लेकिन हमारा जो आंसर है वो माइनस में आता है, क्योंकि हम छोटे में से बड़े को माइनस करते हैं। जैसे यहाँ पर ये +1 है और यहाँ पर ये -3 है, तो ये हमारा जो बड़ा नंबर होता है -3 +1 -3, तो इसमें जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन आता है -2। अगर दोनों माइनस हैं, -2√2 -3√2, कोई बता सकता है क्या आंसर आएगा? -√2, तो √2 तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में -2 और -3, तो -2 -3,
तो माइनस, ये सेम है, -2 और -3 सेम साइन के हैं, तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसका मतलब इन्हें जोड़ देंगे तो यहाँ आएगा 5, लेकिन साइन जो बड़ा है उसका आएगा -3। इस तरीके से हम इन संख्याओं को जोड़ते हैं और घटाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप वर्कशीट नंबर 4 आसानी से कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आएगा तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं।